दोस्तों 60 और 70 के दशक के बॉलीवुड के सबके चहीते कॉमेडियन पेंटल का जन्म 22 अगस्त साल 1948 को सिख परिवार में हुआ था। पेंटल के पिताजी लाहौर में फिल्मों में काम करते थे। वो बतौर सिनेमेटोग्राफर फिल्मों से जुड़े हुए थे। भारत के विभाजन के कारण पेंटल के परिवार को विस्थापित होकर लाहौर से दिल्ली आना पड़ा। क्योंकि पेंटल के पिताजी फिल्मी दुनिया का काम ही जानते थे तो उन्हें मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में मगर पेंटल के पिताजी को काम नहीं मिला। जिनके भरोसे वो मुंबई पहुंचे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण पेंटल के पिताजी को परिवार के साथ वापस दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली आकर पेंटल के पिताजी ने एक फोटोग्राफी की दुकान खोली। उन्हीं दिनों पेंटल को FTII पुणे के बारे में पता चला। FTII पुणे में एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा अभिनय की बारीकियां सिखाते थे। पेंटल के भीतर FTII पुणे ज्वाइन करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई, मगर पेंटल के पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पेंटल को पुणे भेज सके। यहाँ पेंटल के मामा जी ने उनका साथ दिया। पेंटल का FTII पुणे की प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। तब न सिर्फ दिल्ली से पुणे की टिकट की व्यवस्था पेंटल के मामा जी ने की, बल्कि पेंटल के FTII में दाखिले की व्यवस्था भी की। पेंटल ने FTII पुणे में शानदार प्रदर्शन किया। पेंटल को स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने 75 रुपए मिले, जिससे उन्होंने अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी की। गुरुदत्त की मौत के बाद उनके भाई आत्माराम फिल्म जगत में काफी सक्रिय थे। जब उन्होंने अपनी फिल्म उमंग बनानी शुरू की तो पेंटल को अवसर दिया। वो पेंटल की नृत्य कला से बेहद प्रभावित थे। फिल्म उमंग के बाद आत्माराम के कहने पर ही पेंटल को फिल्म लाल पत्थर में काम मिला। देखते ही देखते पेंटल कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने हिंदी सिनेमा के तमाम बड़े निर्देशकों और निर्माताओं के साथ काम किया। महाभारत टीवी सीरियल का निर्माण करने वाले रवि चोपड़ा की पेंटल से अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने पेंटल को सुदामा का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया। जब देखा गया कि सुदामा का किरदार उतना प्रभावी नहीं है तो महाभारत में ही पेंटल को शिखंडी के किरदार के लिए कास्ट किया गया। शिखंडी का किरदार निभाकर पेंटल भारतीय जनमानस की स्मृति में अंकित हो गए। साल 2005 में पेंटल को FTII पुणे में एक्टिंग कोर्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया। पेंटल ने 8 सालों तक छात्रों को अभिनय के गुर सिखाए। जिस कुर्सी पर बैठकर उनके गुरु रोशन तनेजा साल 1967 में उन्हें अभिनय सिखा रहे थे, उसी कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य पेंटल को प्राप्त हुआ।